नमस्कार, शिक्षा जंक्शन चैनल में स्वागत है। और इस वक्त मैं रांची में हूँ। तमाम जो विद्यार्थी यहाँ पे हैं धरना पे बैठे हुए हैं, जैसा कि मैं लगातार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ इस चैनल से। इस वक्त जमशेदपुर से आए हुए एक विद्यार्थी हैं सोहन जी, जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहन जी, बताइए कि कब आए आप लोग, चले सुबह में, कि कितने संख्या में जमशेदपुर से लोग आए हैं? देखिए, अभी जो झारखंड के विभिन्न ज़िलों से लगभग 23-24 ज़िलों से छात्र प्रतिनिधि लोग आए हैं। इसलिए कि अभी हम लोग सभी छात्र लोग हैं, सभी कोविड को देखते हुए भारी संख्या में छात्र लोग नहीं आए रांची। सभी जगह से, जैसे जमशेदपुर से 30-35 की संख्या में छात्र लोग आए हैं, उसी तरह से सभी जगह से 10-15 ऐसे करके छात्र लोग शामिल हुए हैं। हम लोग जो छात्रवृत्ति कल्याण पोर्टल है, पिछला 10 फरवरी से ही बंद कर दिया गया है, जबकि नामांकन यही झारखंड सरकार नामांकन प्रक्रिया 17 जून तक चलाई है। आप समझ सकते हैं कि झारखंड एक हमारा अति पिछड़ा राज्य जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि छात्रवृत्ति के भरोसे ही अपनी पढ़ाई करते हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से बीएड का 2 साल का शुल्क कुछ ज़्यादा माने उसमें 1.5 लाख समथिंग फ़ी है, जबकि छात्रवृत्ति लगभग 80,000 के समथिंग मिल जाता है स्टूडेंट को। आप सोच सकते हैं कि अगर छात्रवृत्ति अगर बच्चे लोग को नहीं मिलेगा तो लगभग मैक्सिमम छात्र लोग अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। आप लोग सुबह आए तो सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में गए? हम लोग सभी छात्र लोग को जयपाल सिंह जो मुंडा स्टेडियम है वहाँ पे इकट्ठा होने के लिए तय था आप लोगों का? हाँ, ये तय था कि हम लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे। उसके बाद हम लोग जुलूस के शक्ल में मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। जैसा कि मैं जब आया था देखा कि आप लोग वहाँ बैठकर नारा लगा रहे थे, आप लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा था, प्रशासन के लोग रोके हुए थे। हाँ, जब हम लोग सुबह जब 10:30-11 बजे निकलना चाह रहे थे, उस समय प्रशासन के लोग वहाँ पहुँचे और बोले कि देखिए आप लोग कोविड का ऐसा है, इसलिए आप लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो बोले ठीक है सर, हम लोग भी नहीं धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हमारा जो बात है वो हम लोग को मुख्यमंत्री से मिलना है। तो प्रशासन बोले कि ठीक है, आप 5 लोग हमें प्रतिनिधि लोग को भेजिए, हम मिलाते हैं मुख्यमंत्री से। तो हम लोग बोले ठीक है। तो फिर हम लोग वहाँ पे बैठिए और अपना 5 प्रतिनिधि छात्र लोग को भेजें तो मुख्यमंत्री के पास में। वो लोग प्रशासन के लोग लेके गए, लेकिन उसके बाद वहाँ ले जाने के बाद मुख्यमंत्री जी नहीं मिले। वो बोले हम दूसरे मीटिंग में अभी नहीं मिल पाएंगे। तो उनके बदले किसी कार्यकारी अध्यक्ष, कुछ वैसा कोई अधिकारी हैं होंगे वहाँ, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? देखिए, आश्वासन की बात है तो पिछला 10 फरवरी से आश्वासन ही मिल रहा है हम लोगों ने। आज क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन वही जो आज से 2 महीना पहले जो बोला गया था आश्वासन कि आपको कल्याण विभाग लेटर भेज दिया गया है, वही आश्वासन आज भी मिला कि आपका लेटर कल्याण विभाग भेज दिया गया। लेकिन आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि बीएड के जो छात्र लोग हैं वो लोग का कॉलेज में फ़ीस मांगा जा रहा है और कॉलेज बोल रहा है कि अगर आप फ़ी नहीं जमा कीजिएगा तो आपको नाम काट दिया जाएगा, और इधर छात्रवृत्ति नहीं बच्चा लोग को मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि अगर छात्रवृत्ति नहीं देना चाहते तो नहीं दीजिए, लेकिन जो कॉलेज का फ़ी है उसे आप माफ़ करा दीजिए। तो पिछले साल तक तो ये पोर्टल काफ़ी आसानी से खुलता था, लोग फॉर्म भरते थे, पैसा मिलता था। ऐसा क्या हुआ इस साल कि अभी तक सरकार इसे रीओपन नहीं किया कि डेट खत्म होने का? जब देखिए पिछले साल भी या उसके पिछले साल भी ये जो ई कल्याण पोर्टल लगभग 2 महीना 2.5 महीना खुला रहता था। लोग भरते थे। हाँ, लोग भरते थे, पैसा भी आता था। लेकिन इस बार लगभग 20 या 25 डेज ही खुला था। और आप समझ सकते हैं कि जो बीएड नामांकन प्रक्रिया पहला काउंसलिंग है कि बच्चे लोग फॉर्म भर पाएँ, और झारखंड सरकार 6ठा काउंसलिंग तक एडमिशन लिए हैं, 5वां या 6ठा काउंसलिंग तक एडमिशन चला। तो बाकी जो 4 काउंसलिंग वाले जो बच्चे लोग एडमिशन लिए वो तो वंचित रह गए, तो उनका छात्रवृत्ति कहाँ से आएगा? आप लोगों से 1-1 हज़ार रुपया इस बार पैसा भी लिया गया, एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, तो वो रिफ़ंड का कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि वो 1,000 रिफ़ंड भी करना चाहिए। हाँ, हम लोग का तो आप लोग डिमांड में देखे होंगे, प्ले कार्ड में हम लोग का वो भी मांग है कि जो लिए हैं आप लाखों करोड़ों रुपया का मामला हो जाता है। हाँ, बहुत। आप तो एक बात समझ सकते हैं कि जो एग्ज़ाम के थ्रू से जो बीएड में नामांकन ले रहे हैं सरकार, प्रत्येक काउंसलिंग में एक बच्चा पे 1-1 हज़ार रुपया लिया जा रहा है, ठीक ना? आप सोचिए 1-1 हज़ार मतलब करोड़ों रुपया मुनाफा हो रहा है सरकार को। 1 हज़ार जो रुपया ले रहे हैं, आखिर क्यों? तो ये अगर
सरकार आज कुछ नहीं सुनती है या कोई मजिस्ट्रेट लेवल के कोई अधिकारी यदि आकर आश्वासन नहीं देते हैं तो आगे का क्या आप लोगों का ये मामला है? आगे कब तक क्या प्रदर्शन कल तक रहेगा या फिर आज शाम होते होते ये समाप्त हो जाएगा? देखिए, अभी तो हम लोग हैं यहाँ पे, जो अधिकार छात्रवृत्ति अधिकार मंच है उस मंच का अभी मीटिंग होगा। उस मीटिंग में जो तय होगा उसके आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर मीटिंग में तय होगा कि हम लोग कहीं बैठेंगे तो हम लोग अभी यहीं पे बैठेंगे, इसलिए कि जो छात्रवृत्ति अधिकार मंच है उसी मंच की ओर से जो तय होगा वहीं पे अभी होगा यहाँ पे। धन्यवाद महतो जी चैनल से जुड़ने के लिए। तो जैसा कि देखा, विद्यार्थियों ने लगातार यह स्पष्ट कर दिया है कि ये एक तरह से कल परसों तक भी चल सकता है यदि उचित आश्वासन नहीं दिया जाए तो यहाँ सवाल इन लोगों का कई तरह का एक सवाल है कि सरकार 1000 जो रुपया ली थी वो पैसा को वापस क्यों नहीं किया? एग्ज़ाम लिया गया तो फिर अगर काउंसलिंग पोर्टल ओपन ही करना था तो पूर्व में क्यों नहीं किया गया? पोर्टल इतना दिन बाद ओपन करने का क्या मंशा है? क्यों बार बार काउंसलिंग के नाम पे पैसा लिया गया? उसके बाद ई कल्याण पोर्टल का जहाँ तक सवाल है तो ई कल्याण पोर्टल भी नहीं खोला गया। तो इन सभी तमाम मामलों के साथ, तमाम मांग के साथ ये लोग यहाँ जुटे हुए हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहें शिक्षा जंक्शन के साथ। तब तक के लिए फिर नमस्कार।